नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो मराठाज है। मेडिवल हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और मराठाज में भी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट सबसे मेडिवल हिस्ट्री में आता है वो शिवाजी वाला जो पीरियड है वो मेडिवल हिस्ट्री में आता है। उसके बाद वाला पीरियड जो है मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट किया जाएगा। तो मराठाज क्या है, 14th सेंचुरी में मराठा ने जो बहमनीज किंगडम था उसको सर्व किया था। लेटर सर्व्ड सुल्तानपुर एंड अहमदनगर। फिर बहमनीज 4-5 भागों में वो डिवाइड हो गया था। फिर उसमें भी अहमदनगर और सुल्तानपुर को सर्व किया था मराठाज ने। मराठाज में शिवाजी भोंसले फैमिली से आते थे और शाहजी भोंसले बिकेम पीएम ऑफ अहमदनगर गिवन पूना जागीर। तो जो अहमदनगर, ये शाहजी भोंसले जो है शिवाजी के पिताजी थे और वो पीएम बने अहमदनगर के। और पूना जागीर मिली उनको। पूना जागीर वो डेवलप इतनी पावरफुल कर दी, मराठा स्टेट में डेवलप हो गई। और शिवाजी के अंडर शिवाजी 1627 से 1680 तक रहे। उनका जो बर्थ है वो शिवानेरू में हुआ और डाइड रायगढ़ इन 1680। इन्फ्लुएंस्ड बाय जीजाबाई मदर उनकी और दादाजी कोंडा कोंडादेव ट्रेंड शिवाजी इन वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने ये इन लोगों से वो इन्फ्लुएंस रहे अपनी माताजी से। दादाजी कोंडादेव उन्होंने वॉरफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ट्रेन किया। और सम्राट समर्थ रामदास जो है रिलीजियस गुरु रहे। ये भक्ति मोमेंट के सेंट थे और इन्होंने रिलीजियस जो है टीचिंग की शिवाजी की। इनको रिलीजियस टॉलरेंस बनाया और कास्ट टॉलरेंट बनाया। फिर नेक्स्ट है टेरिटरीज जो कि शिवाजी ने कॉन्कर की थी। उसमें कल्याणा, तोराना बिल्ट, फोर्ट रायगढ़, यहाँ रायगढ़ फोर्ट बनाया। फिर जनावाली प्रतापगढ़ में है। कोंडाना प्लंडर्ड मुगल टेरिटरीज, गुजरात वाले एरिया में इन्होंने काफ़ी जो इनकी टेरिटरीज है, मुगल्स की टेरिटरीज जो है उस वाले एरिया में इन्होंने यहाँ से मराठाज ने प्लंडर किया। और फिर सूरत 1664 में ट्रीटी ऑफ पुरंधार हुई 1665 में, जिसमें आउट ऑफ 35 फोर्सेज ऑफ शिवाजी 22 नीड टू सरेंडर फॉर मुगल। तो वो सरेंडर करना पड़ा। प्रिंस शंबाजी जो है मनसबदार, मुगल कोर्ट में मनसबदार बनना पड़ेगा। और शिवाजी शुड अटेंड म्यूचुअल दरबार। तो जो शिवाजी के बेटे थे शंबाजी, उनको मनसबदार बनना था किसके कोर्ट में, मुगल के कोर्ट में। और शिवाजी को म्यूचुअल जो दरबार था वो अटेंड करना था। तो इसमें नेक्स्ट है कि इन 1674 ही टुक टाइटल ऑफ छत्रपति शिवाजी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज किंग। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी का टाइटल लिया और राजा डिक्लेयर किया खुद को। कॉन्कर्ड बलारी, जिंजी, बेलोर, ये सब एरिया इन्होंने कॉन्कर किए। शंबाजी जो है 1680 to 1689 रहे। इन बैटल ऑफ संगमेश्वर शंबाजी किल्ड। तो संगमेश्वर के बैटल में शंबाजी की डेथ हो गई। फिर राजा राम थे जो कि 1689 to 1700 रहे, वो ब्रदर थे शंबाजी के। और फिर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम रायगढ़ टू जिंजी। तो इस वाले एरिया में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की रायगढ़ से। रायगढ़ पे किसने कैपिटल बनाई थी, शिवाजी ने। ताराबाई 1700 to 1707 वाइफ ऑफ राजा राम, इनकी वाइफ थी ताराबाई, इन्होंने भी रूल किया। फिर आए साहू 1707 to 49 मराठा डोमिनेशन इंक्रीज। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा। तो यहाँ जस्ट एक टाइमलाइन देने के लिए इनको कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान थे उनके, जो ये काफ़ी फेमस है। अष्टप्रधान मराठा के हैं, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन है। और अष्ट दिग्गज जो है वो विजयनगर एम्पायर में श्री कृष्ण देव राय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज। ये अष्ट दिग्गज। तो इसमें जो अष्टप्रधान कौन कौन से थे, पेशवा हो वो प्राइम मिनिस्टर था। अमात्या कौन था, फाइनेंस और अकाउंट संभालता था। मंत्री लॉ एंड ऑर्डर। सुमंत फॉरेन अफेयर्स। सचिव रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस। और सराय नौबत सेनापति। न्यायाधीश जुडिशरी। पंडिता राव हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। तो ये उनके 8 प्रधान थे, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्या फाइनेंस और अकाउंट्स, मंत्री लॉ एंड ऑर्डर, सुमंत फॉरेन अफेयर्स, सचिव रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, सराय नौबत सेनापति, न्यायाधीश जुडिशरी, पंडिता राव हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। फिर 9वां जो प्रधान है वो राजा राम के टाइम जुड़ा था, उसका नाम था प्रतिनिधि, हेड ऑफ अष्ट प्रधान। तो ये 8 प्रधान है, उसके हेड को 9वां जो प्रधान बनाया था
अष्टप्रधान में एक ऐड हुआ था, उसका नाम रखा प्रतिनिधि। वो राजा राम के टाइम ऐड हुआ था, जो कि संभाजी के ब्रदर थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या थी उनकी, प्रांत, हेडेड बाय देशाधिकारी, मुख्य देशाधिकारी। फिर है तरफ, उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम। तरफदार उसको हेड करता था। फिर विलेज, विलेज हेड बाय पटेल, असिस्टेड बाय कुलकर्णी। विलेज अकाउंटेंट, अकाउंट्स जो है कुलकर्णी विलेज अकाउंटेंट होता था। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 40% ग्रास लैंड रेवेन्यू, चौथ 1/4 ग्रास फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, जो उनके अंडर है, एक चौथाई घास जो है उनसे लेते थे। सर देशमुख, देशमुख कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल ओनर ऑफ लैंड, 10% ऑफ देशमुख एंड 14% ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसमें देशमुख को 10% और 40% जो है लैंड रेवेन्यू मिलता था। फिर शिवाजी अबोलिश्ड देशमुख एंड दे शुड पे 10% टैक्स, जिसका नाम सर देशमुख टैक्स रखा। देशमुख होते थे ट्रेडिशनल जो है वो लैंड के ओनर भी होते थे, और वो बेसिकली क्या है, टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसमें सिर्फ 40% लैंड रेवेन्यू वो आगे जाता था और 10% देशमुखों को होता था। लेकिन शिवाजी ने देशमुख अबॉलिश कर दिए और अब टैक्स लगा दिया सर देशमुख 10%। फिर मिलिट्री में बारगीज, वो परमानेंट ट्रूप थी। सिलहादार टेम्परेरी ट्रूप्स थी। इम्पोर्टेंट इस बार क्या है कि नेवी है, नेवी के जो सील है, नेवी का जो लोगो है वो चेंज किया है। वो शिवाजी के जो नेवी का लोगो है वो रखा है। और इसमें स्टेशन एट कोलाबा, कोलाबा में इनकी नेवी स्टेशन थी। और सिद्दीज रूल्ड जंजीरा आइलैंड, जंजीर जो आइलैंड है वो सिद्दीज रूल करते थे, उससे हमेशा मराठा को थ्रेट रहता था, इसलिए उन्होंने नेवी तैयार की थी मराठा ने। सिद्दी कौन थे, सिद्दी हबशी थे, अफ्रीकन माइग्रेंट थे। तो वो जंजीर जो आइलैंड है वहाँ रहते थे और हमेशा थ्रेटन करते थे किसको, मराठास को। तो उनको कॉन्कर करने के लिए और उनसे डील करने के लिए शिवाजी ने जो है नेवी एस्टेब्लिश की थी, नेवी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्टेशन होती थी, कोलाबा में, कोलाबा में स्टेशन होती थी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारा आपका मेडिवल हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गया है। इसको एक कंपाइल करके सारी वीडियो एक साथ भी डाली जाएगी, जिसमें आप एक साथ सारा बिना किसी रुके हुए ये सब लेक्चर्स जो है देख सकते हैं, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत है, उससे पहले का जो कॉन्करर जो है, जो मुस्लिम जो यहाँ इंडिया में जिन्होंने अटैक किया था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद है हमारे खिलजीज है, तुगलक्स है, सैयद लोदी है, और सूरी है बीच में। फिर मुग़ल सल्तनत है, उसके बाद मराठास हैं। सो ये हमारा, और जो ओरिजिनल किंगडम्स भी है, विजयनगर है, भामनी है, गजापति है, और मालवा, मलावा, मेवाड़, और आपके जो साउथ के किंगडम्स है वो सब इंक्लूडेड है इसमें। और कश्मीर है, तो वो सब, बंगाल है, वो सब जो एरिया है वो मेडिवल टाइम में जिसने रूल किया है उन सबको इंक्लूड किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।